धन्यवाद करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है, क्योंकि अब नए मंडल अध्यक्ष बन गए हैं। भाई रामवीर तंवर जी ने जो काम किया, मैं तो ये कहूँगा कि हम सबको ताली बजाकर इनका धन्यवाद। रामवीर तंवर जी मंडल अध्यक्ष रहे, इनके साथ एक अच्छी बात ये जुड़ी कि ये भाई साहब के साथ कोई पहला आदमी जिनको मंडल अध्यक्ष बनाया, वो वफादारी के साथ आज तक भाई साहब के साथ जो भी भाई विक्रम सिंह तंवर जी हमारे इस क्षेत्र की आन बान शान है, और आप हमारे घाटी वार्ड के लिए आन बान शान हो। हम हमेशा आप हमारे नेता रहेंगे और हम हमेशा आपके मार्गदर्शन में अपने मंडल रामवीर तंवर जी के, भाई विक्रम सिंह तंवर जी के मार्गदर्शन में काम करते रहेंगे। ये पद तो आज है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में और कोई बड़ा पद आ जाए। और कुछ संगठन के अंदर आप सब लोगों को पता भी है कि संगठन के अंदर जो गुटबाजी है, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नकली भाजपा के हैं, कभी कभी समय आ जाता है उनका। तो भाई रामवीर तंवर जी ने इस मंडल को चलाने में अपना समय दिया, सब कुछ किया, पैसा भी खर्च किया, टाइम भी दिया, और सभी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान किया। सभी कार्यकर्ताओं की बात सुनी उन्होंने। कभी भी किसी का संकट आया, कोई परेशानी आई, तो आधी रात को भी हमारे साथ वो खड़े हुए थे। तो उससे पहले कि आगे की वो बात हम रखें यहाँ पर, मैं सुखवीर भाई से कहूँगा कि वो भाई विक्रम सिंह तंवर जी का सिंह का स्वागत करें। स्वागत तो रामवीर जी का उदय भाई से निवेदन है कि आसीन हम सबके मार्गदर्शक हमारे बड़े भाई श्री विक्रम सिंह तंवर जी, आया नगर से हमारे साथी रताज जी, और दूसरे साथी बैठे हैं भरत भाई वसंतपुर से आके, और हमारे बीच में अपना समय निकाल के आए हैं। और आया नगर से जो हमारे मंडल अध्यक्ष है डीकर सिंह जी, पार्टी ने क्या डिसीजन लिया वो नहीं पता, पर हमारे लिए हमने जो नाम लिया है वो इनका है, तो आगे हम उनको ही मंडल अध्यक्ष मान के काम करेंगे। मंच पे आसीन हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष, मेरे साथ कंधे से कंधा बनाकर चलने वाले भाई दलित जी, फारूक जी, उदय भाई, तीनों उपाध्यक्ष विमलेश जी, सुखबीर जी और फतेह सिंह जी, ओम प्रकाश जी किसान मोर्चा अध्यक्ष है, जो कभी रामप्रिय ठाकुर जी हमारे पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष है भाई, और सभी साथी है मेरे। कोषाध्यक्ष पीछे बैठे हैं, वो पैसा देके बैठे हैं। तो ये 3 साल ऐसे निकल गया जैसे पता ही नहीं चला कि हमें 3 साल हो भी गए। लगता है कि मुश्किल से 4-6 महीने हुए हैं कि मंडल अध्यक्ष बने, और हम सब ऐसे हंसते खेलते हुए पार्टी का हमने काम किया सबने। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि होता है कई बार कि पार्टी ज़्यादा बोझ डाल ली है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ थे। कोई भी काम मिला हमें, हम सब ने मिलकर एक साथ उसको अच्छे से किया, जिम्मेवारी से सबने निभाया। और हो सकता है इस बीच में मेरे से कुछ कमी रह गई हो, लेकिन किसी भाई ने मुझे कभी दर्शाया नहीं। गलतियां हो सकती है, कुछ ना कुछ रह जाती है कई बार। और इसी बीच में एक चुनाव आया, जो भाई साहब की मेहरबानी से हमें टिकट मिल गया, हम चुनाव भी लड़े। और ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जो मेरी ये टीम थी मंडल की, जो इन्होंने काम किया, उसी का परिणाम था कि हमें इतनी अच्छी मार्जिन हमें मिला, इतनी अच्छी वोटें हमें मिली।
वरना कोई हमें आँख ही नहीं रहा था कहीं से हम इतनी वोट ले आए। तो इस सब में आप सबका बहुत सहयोग रहा है, भाई साहब का मार्गदर्शन हम सबको हमेशा टाइम टाइम पे मिलता रहा है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे साथ मंडल में इतनी अच्छी टीम थी, इतने अच्छे सहयोगी थे। अभी कुछ साथी आए नहीं है, जैसे संजय जी, दीपू जी और भी कुछ साथी हमारे अभी आए नहीं है, जो कंधे से कंधा मिला के जिन्होंने पूरा काम किया। पेपर वर्क जो भाई होता था हमारा संजय जी करते थे, वो अभी नहीं है, आ नहीं पाए आज किसी कारण से। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। सुषमा जी हमेशा जैसे बड़ी बहन का सहारा होता है ना, उस तरह से उन्होंने हमें प्रेरित किया और उस तरह से हमें समझाया, कहीं कमी भी रही हो तो हमेशा बताते रहिए। तो ओम प्रकाश जी कह रहे थे रोने मत लगना अभी तो मतलब हकीकत में जिस दिन चुनाव आ रहे तो हमें दुख नहीं हुआ था। आज ना मन पे एक बोझ सा है, क्योंकि जब टीम बनी हुई थी तो हम सब एक साथ ना चाहते हुए भी कई बार बिजी होते थे, तब भी आ जाते थे एक साथ। अब कई बार ऐसा रहेगा कि हम एक साथ कई बार नहीं मिल पाए, जरूरी टाइम पे ही मिले, लेकिन हम एक तय करेंगे कि हर महीने हमारे मंडल की टीम जो है महीने में एक बार हम सब लोग बैठेंगे और जिस तरह से अभी तक हमने काम किया है पार्टी का काम जिला हमें दे या प्रदेश दे, भाई साहब को हमारे पास है ही। जो काम आएगा हम पार्टी के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। और जो सहयोग और प्यार आप सबने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विश्वास दिलाते हैं भाई साहब को कि आगे भी हम सब ऐसे ही साथ मिलकर काम करेंगे। और ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमारी टीम कोई ऐसा इंसान है जो जिसपे दायित्व नहीं है, खाली है। अभी रविंद्र भाई को एक दिक्कत हो रही थी कौन का वो कह रहे थे कि भाई अब भाई ऐसा लग रहा है कि यार अजीब सा कि हम पे कुछ अवैध नहीं है। तो ऐसा अजीब लगने की जरूरत नहीं है। 3 साल पहले हमें ये दायित्व मिला था, लेकिन उससे पहले भी हम पार्टी में थे, सभी लोग पे कोई दायित्व नहीं था, लेकिन तब भी हम एक साथ थे। अगर अभी नहीं भी मिलेगा तो अभी एक साथ है, कोशिश करेंगे ऐसे ही रख के साथ रहेंगे। और ये तय करेंगे, ये आप सबसे निवेदन है कि जो टाइम हम रखेंगे महीने में एक दिन का, सब लोग एक साथ बैठेंगे, कुछ कमी है कोई दुख सुख में एक साथ रहेंगे, तो ये पता भी नहीं चलेगा कि हमें कभी अलग भी हुए। फिर चुनाव आने वाले हैं, इसमें लग जाएंगे सारे के सारे जैसे पहले चले हैं लगते आए। तो यही कह के मैं आप सबका फिर दोबारा धन्यवाद करता हूँ। आप अभी मैं निवेदन करूंगा भाई ब्रह्म सिंह तवज्जो से कि हम सभी कार्यकर्ताओं को अपने विचारों से संबोधित करें और उनको आशीर्वाद दें। और एक पद रामवीर जी ने अभी दे दिया, आयनगर से मंडल प्रधान जीकर सिंह जी, रोहतास कुट्टी जी, हमारे कुट्टी जी के नाम से हम इनको ज़्यादा जानते हैं, रोहतास जी के नाम से लेकिन इनका कुट्टी जी है। दलीप जी हमारे कई बार 2 बार मंडल प्रधान रहे हैं यहाँ पे। और उदय जी अपने जौनापुर गांव से। फारूक जी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी रहे हैं, अभी मंडल में महामंत्री भी है। सभी कार्यकर्ता भाई और बहन, हम सब यहाँ पे बैठे हैं। कई मुझे आके कहा बताया गया कि रामवीर जी की विदाई है आज। विदाई तो तब होगी जब हम इन्हें कहीं भेजेंगे विदा करने। हम इनको विदा नहीं कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं।
तो इनका स्वागत करने कि 3 वर्ष आपने कितना अच्छा काम किया है, कार्यकर्ताओं का मन मोहा है आपने, हर कार्यकर्ता का ध्यान रहा है। मैंने कई बार देखा कि पहली बार हमारे मंडल में एक प्रोग्राम में इन्होंने ऐसा पकड़ लिया था कि इन्हें पता चल जाए कि किसी कार्यकर्ता का जन्मदिन है, तो ये मार्केट से जाके केक लेके आते हैं, उनको 10-20 कार्यकर्ताओं को बुलाते, जिनका जन्मदिन है उसे भी बुलाते और मिलजुल करके उनका केक काटते जन्मदिन मनाते समय। और फिर एक मैसेज अच्छा जाने लगा, तो कार्यकर्ता और भी अच्छे ढंग से जुड़ने लगे। मान सम्मान ही होता है, तो केक पर भूखा नहीं होता है। तो इन्होंने एक अच्छी प्रथा हमारे मंडल में डाली। तो ये प्रेम है कार्यकर्ता के प्रति। ये कोई मैनिफेस्टो में तो लिखा नहीं है पार्टी के में ये ऐसा करना है, लेकिन इन्होंने किया, अच्छा किया। कोशिश ये की कि सबको जोड़ करके रखा जाए। फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक कहीं से हो भी जाती है, तो अगर ऐसे भी कहीं लगा हो किसी को, उसके लिए तो इन्हें भी और मुझे भी क्षमा करेंगे, लेकिन काम अच्छा किया है। अब जो काम अच्छा होता है और अच्छा किया है मार्केट में काम, तो आगे किसी और को या कैसे आजमाए। अच्छा, गाड़ी अच्छी चल रही है तो फिर दूसरी गाड़ी काहे को ले। हम तो ये मेरा तो स्पष्ट ये कहना है कि जैसे अब तक चलाते रहे 3 वर्ष, ये बात है ठीक है कि 3 वर्ष चुटकियों में बीत गए, उन्होंने बोर नहीं हुआ कोई मंडल प्रधान से, तो आगे 3 वर्ष भी और चला। हम आप ही को मंडल प्रधान मान करके काम करते रहेंगे, क्योंकि जो मंडल प्रधान बनाया है मुझे नहीं लगता कि वो पूरी पार पड़ेगा, क्योंकि वो आम आदमी के टच में है। उनका वो बनता है, वो पोलिंग एजेंट उनका बनता है, उनके लिए काम करता है वो। जब इलेक्शन आता है वैसे कभी दिखता नहीं है, कभी देखा नहीं है, कभी मीटिंग में किसी ने नहीं आया। जब घोषणा हुई तब ये ख्याल करना पड़ा कि ये कौन कैंडिडेट हो सकता है। जैसे आय नगर का कैंडिडेट का नाम आया था कि वो मंडल प्रधान बना गए, मैं कि कौन है यार। हमने फ़ोन करके पूछा, हमने रोहतास जी को भी फ़ोन किया, मैं कि ये कौन है अजीत सिंह, कहने लगे मैं भी ढूंढ रहा हूँ। जो मंडल प्रधान को ढूंढ रहे हैं, और जब पता चला था तो वो मंडल प्रधान बीएसपी वाले हैं, अब वो क्या काम कर पाएंगे। सुबह किसी पार्टी में, शाम को किसी में, आदमी उससे इकट्ठे नहीं हो रहे तो आम आदमी पार्टी वाले भेज देते हैं उसके साथ चले जाओ ताकि इसे हटा ना दे। तो ऐसे हमारे पार्टी का काम कैसे हो पाएगा। तो उसके लिए हम तैयार रहे, हमें पार्टी को हमेशा आगे बढ़ाना है। पार्टी की वजह से हमारी जान पहचान, हम जो हैं यहाँ पे, हम सब इकट्ठे भी हुए हैं तो पार्टी की वजह से हुए। अगर कोई हमें बाहर मिलता है, कोई हमारा मान सम्मान करता है तो पार्टी की वजह से करता है। तो हमने अपनी पार्टी को झुकने नहीं देना है, हमने पार्टी का काम करना है। और ये समझ करके कि हमारे तो मंडल प्रधान आप हैं, हमें 3 साल पार्टी का, वो अच्छा काम करेगा और निभाएगा पार्टी की ड्यूटी तो अच्छा डबल वो मिलेगी मजबूती। लेकिन हमने पार्टी के साथ धोखा नहीं करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। और पार्टी को काम बढ़ाने के लिए आप जैसे लगे हुए हैं, जो अच्छे लोग आपके साथ लगे हुए हैं, उन्हें लेकर के आगे बढ़ते हैं। और ये मत समझना कि आपके साथ भूतपूर्व लग गया है। मैं 1977 में जब पहली बार चुनाव जीता तो फिर हमारे साथ छन्न पहाड़ियाँ थी, करोलबाग साइड से जीते। मैं तो इधर जोन का चेयरमैन बना था, वो अपने जोन में डिप्टी चेयरमैन बने। तो जब वो डिप्टी चेयरमैन बने तो
ढोल वाले उसके घर के आगे आए, जब तक छठ पार्टी वाले घर पहुंचे नहीं थे। तो उनकी माता भी अपने सीधे स्वभाव की गांव की महिला थी। और आपने जो देखा होगा गांव में एक डिप्टी शब्द ऐसा होता है जिसको बहुत बड़ा मान के चलते हैं। कई तो गांव में ये भी कह देते थे कि फलाना है तो डिप्टी तो ना लग रहा है, कहते थे ना। डिप्टी शब्द का महत्व तो बहुत बड़ा था। तो उनकी माँ ने पूछा कि क्या हो गया, क्यों बज रहा है ढोलिया? जब तेरा छोरा डिप्टी चेयरमैन बन गया तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई उसको। मिठाई भी बांटी उसने और डिप्टी चेयरमैन बना है तो बस और ज़्यादा मन को उनको अच्छा लगा। लेकिन दूसरे वर्ष हर साल होते हैं ना तो चेयरमैन के इलेक्शन, दूसरे वर्ष वो चेयरमैन बन गए। और फिर ढोल वाले आके घर पहले अब काहे के लिए बज रहे, तो उन्होंने कहा फिर चेयरमैन बन गया। वो उदास हो गए और उनको गाली देने लगे, ये ढोल बजाने हमारी बेइज्जती करने आए हो। पहले डिप्टी था अब चेयरमैन रह गया। तो आप भूतपूर्व नहीं हो, वर्तमान में हम आपको अभूतपूर्व अच्छा काम करने वाले। हाँ, अच्छा काम करो, मिल करके करो, सबको साथ लेकर के चलो। हम सब साथ हैं आपके। ओम प्रकाश जी तो वैसे ही भारी मत कर रहे हैं बेकार में। हम सब आपके साथ हैं और सब मिलकर के काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। और जहां तक कोशिश होगी द्वेषबाजी को खत्म करना, जितना हमसे हो सकता है। हमारी पार्टी आगे आए। दिल्ली में 25 साल से हम वनवास काट रहे हैं दिल्ली के अंदर। वो वनवास खत्म हो, दिल्ली का उद्धार हो, दिल्ली में डेवलपमेंट हो। दिल्ली का बहुत अच्छे, ये बिजली पानी के चक्कर में दिल्ली का डेवलपमेंट खत्म हो चुका है, कोई काम नहीं हुआ। हम अभी बैठे हुए थे तो यहाँ पे हमारे आयनगर के दीकर जी और रोहताज जी, हम सब यहाँ पे बैठे बात ही कर रहे थे। कई बहुत अच्छी योजनाएं हमारी वापस थी। शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, जैसे 50 किलोमीटर का एक बड़ा लेक बनना था, वो वापस चला गया। लघु भारत के नाम से जौनापुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनना था 250 एकड़ जमीन में, वो वापस चला गया। जो 250 एकड़ जमीन में बनना था 200 करोड़ रुपया उसमें खर्च होना था। वहां पे यूनिवर्सिटी बननी थी जिसमें 38 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका था, वो वापस चले गए। सीवर का काम मैंने पास कराया था 2013 नवंबर से जो चुनाव हुए थे उसमें मैं 1 साल के लिए जीत के आया था, वो अब तक नहीं मिल पाए लोगों को। दिल्ली में तो 500 स्कूल में से एक भी स्कूल नहीं बनाया, लेकिन 16 में से मैंने 16 स्कूल मांगे थे, 12 स्कूल पास हो गए, उनकी जमीन अलॉट होगी, एक स्कूल की नींव नहीं रखी। तो ये सब काम जो रुके हैं ये केवल केजरीवाल जी की वजह से। केजरीवाल को दिल्ली की डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। वो इधर उधर घुमा करके, झूठ बोल करके, तूफान बोल करके और लोगों को गुमराह करके रास्ता अपना बनाता है ताकि वोट में आगे किस ले। तो ये सबको खत्म करने के लिए हमें एक खड़ा होना पड़ेगा और हमें लोगों को जगाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में 25 साल से सत्ता से बाहर है और दिल्ली में हमें अपनी सत्ता आएगी तो केंद्र में हमारी सरकार है और आगे भी रहेगी। सरकार अभी है और आगे भी रहेगा। जो उन्होंने काम किया है पूरा वर्ल्ड जानता है, तो उनके भी हाथ मजबूत करने के लिए और दिल्ली में डेवलपमेंट के लिए हमें ऊपर, हमारी गवर्नमेंट है तो नीचे भी हमारी गवर्नमेंट बने, डबल इंजन की सरकार बने तो दिल्ली का डेवलपमेंट होगा। उसके लिए हमने सबने मिलकर के काम करना है। मैं रामवीर जी को ये कहता हूं कि आप मंडल प्रधानी को दिमाग में ना रखे ज्यादा,
लेकिन सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के मंडल प्रधानी की भूमिका निभाएं और काम आगे बढ़ाएं। मेरा समझौता रोहतास जी और डीकर सिंह जी से हो गया टेबल पे बैठ के, और मैं आयानगर मंडल देखता हूँ और आप ये देखो। इसमें थोड़ा थोड़ा कंपटीशन कर लेते हैं, हो गया। आप इसको आगे बढ़ाओ और मैं उसको आगे बढ़ाऊं। काम तो सारा इन्होंने करना है, पर मैं इनके पीछे पीछे लगा रहूंगा। तो हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम जरूर, आपने देखा होगा जब विधानसभा के चुनाव थे ना, तो ये 2 वार्ड जीते, आयानगर भी और भाटी वार्ड भी, ये दोनों वार्ड हम जीते। चाहे बेशक आयानगर कॉलोनी में हम थोड़ा बहुत लूज कर गए, लेकिन आयानगर वार्ड हम जीते और ये भाटी वार्ड भी जीते। लेकिन अब हम काम करेंगे तो आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में कंप्लीट मेजोरिटी से हम जीते। वो जो 2 वार्ड हम हार के आए, छतरपुर और वो सैदगढ़, उनकी कमी को हम ये 2 वार्ड से और पूरा कर लें। इसलिए हम सब ने मेहनत करनी, हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के काम करते। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम एक परिवार के लोग हैं और हमें अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है ये आप सब जानते हैं। जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हैं ये सब पूरी तरह से परिपुष्ट है। अब ये पूरा पार्टी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं तो सबको नॉलेज है। तो हम सब मिलकर के ये काम करते रहें। आप सब यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। और ये प्रोग्राम नापी जी ने रखा तो इसलिए था विदाई के, लेकिन आज हमने इनके ऊपर और जिम्मेवारी डाल दी। हम आपको विदा होने ही नहीं, सब मिलकर के इनका साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी कर रहे हैं। अजरा जी आप भी लगाओ, जन्मदिन आपका। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वाह भाई, हैप्पी बर्थडे बोलो। बहुत बहुत 3 साल बेमिसाल, 3 साल बेमिसाल, 3 साल बेमिसाल, 3 साल बेमिसाल। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई ब्रह्म सिंह तंवर जिंदाबाद, रामवीर तंवर जिंदाबाद। भाई कोई भी इमोशनल ना होएगा। बच्चों खिला विनोद, हाँ अपना बहुत पुराना संत राम जी के पोते हैं भाई और चम्मच भर। अच्छा, संत राम जी के पोते हैं। हाँ, ये भी आज आ गया। थोड़ा सा दिए, पर थोड़ा सा दिए, शेयर कर देना। क्या वीडियो है, क्या बनाया? वीडियो बनाएंगे भाई साहब। भरत कुछ कर रहा है जी, नहीं है कुछ भी ना जी। चल रहने दो, मत आ जाओ। इन्हें दो, ये तो सब पार कर देंगे। वो लोग देखो, ये सब का है। ओके। कल भाई साहब है ना, किसी का बर्थडे है? कल है ना समोसे भी दे दें। मेरी वीडियो बनाएंगे, ठीक है? ऐसे पकड़ के यहाँ साइड से क्लिक कर दीजिए। नहीं, क्लिक नहीं करना, ये वीडियो चल रही है। मैं खिलाऊंगा ना तो आइए।